हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आर्नी ब्लॉग। तो चलिए स्टार्ट करती हूँ अपना वीडियो देरी ना करते हुए। तो आज मैं देखिए ब्यूटीफुल सा सूट आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। अम्ब्रेला हल्दी फंक्शन के लिए ये मैंने मीशो से साड़ी मंगाई थी, उसी का मैंने बनाया है। ये साड़ी मुझे 200 रुपये की पड़ी थी और 150-200 रुपये में मुझे अस्तर पड़ गया था। तो 300-400 में मेरा पैंट और सूट दोनों तैयार हो गया है। तो आप इसका पूरा वीडियो देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। स्टेप बाय स्टेप मैंने सब कुछ डिटेल में बताया है। तो चलिए स्टार्ट करती हूँ उसकी कटिंग। तो ये देखिए इस तरीके से ये साड़ी थी मेरी, जॉर्जेट की ये साड़ी है और इसे मैंने मीशो से मंगाया था। ऑफ़र में था तो मुझे 200 की ही पड़ गई थी। और मीशो से ही मैंने ये अस्तर का भी फैब्रिक सेम कलर का मंगाया था। तो काफ़ी अच्छा मुझे फैब्रिक भी मिला था इसका, ये आप देख सकते हैं। तो अस्तर का जो फैब्रिक है वो 5 मीटर है, जिससे मैं पैंट भी बनाऊंगी और अस्तर भी लगाऊंगी। और ये मेरे पास देखिए लेस मैचिंग का है, पड़ा था। और ये कुछ टुकड़े हैं मेरे पास पड़े हुए, जिससे मैं डिज़ाइन करूंगी इसके नेक पर। तो मैं कुछ भी वेस्ट नहीं करती। और ये गोटा पट्टी की लेस है, आप इसे भी यूज कर सकते हो। तो अभी मैं क्या यूज करूँगी आपको पूरा डिटेल में बताऊँगी। तो ये देखिए छोटे छोटे मेरे पास ये टुकड़े बचे थे। ब्लाउज मैंने बनाया था, उससे ये बचे थे, तो मैंने इसको संभाल के रख दिया था। बहुत अच्छे लग रहे थे, तो आज फाइनली ये मेरे काम आ जाएगा। देखिए नेक पे डिज़ाइन बनाने के, और बहुत सुंदर ये इसका लुक लग रहा है। आपने देखा ही होगा वीडियो को। तो चलिए करते हैं स्टार्ट इसकी कटिंग। तो सबसे पहले देखिए मैं अस्तर पे कटिंग कर रही हूँ। 4 फोल्ड मैंने अस्तर को कर लिया है और इसकी लंबाई मैंने 15 इंच रखा है चेस्ट की, और चौड़ाई 10 इंच। आपका जो मेजरमेंट हो उस हिसाब से कम या ज़्यादा आप कर सकते हो। अब यहाँ पर सीधी लाइन हम ड्रॉ कर देंगे स्केल की सहायता से। अब ऊपर हम 5.5 यानी कि 5.5 इंच पर निशान लगाएंगे और 6.5 इंच पर हम आर्म होल का निशान लगाएंगे। अब यहाँ से देखेंगे बराबर आना चाहिए, जितना ऊपर हमने रखा है उतना ही नीचे आना चाहिए। अब यहाँ से 1.5 इंच पर हम आर्म होल का निशान लगाएंगे और राउंड शेप दे देंगे। तो पहले हम बैक पार्ट का निशान लगा रहे हैं। अब फ्रंट का आर्म होल निशान लगाने के लिए हम 1/2 इंच पर निशान लगाएंगे और आधा इंच बाहर की तरफ हम लेते हुए इस तरीके से राउंड दे देंगे। अब पहले इतना हम कटिंग करके फैब्रिक को शेप कर लेते हैं। अब नेक के लिए देखिए हम 2.5 इंच पर निशान लगाएंगे, 2.5 इंच पर। और लेंथ आपको जितनी रखनी है उतनी आप रखिए। तो फ्रंट का और बैक का दोनों में निशान लगा लूँगी। बैक पार्ट का जो लेंथ हमने रखा है वो 9.5 इंच रखा है। अब वहाँ पर हम इस तरीके से देखिए राउंड शेप दे देंगे। और फ्रंट पार्ट का जो नेक है उसका भी निशान लगा लेते हैं। आप इसे कम या ज़्यादा कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। फ्रंट का हम 6 इंच पर निशान लगाएंगे और हल्का सा इस तरीके से देखिए शेप दे देंगे। और कटिंग कर लेंगे। तो ये श्रृंगार गला या तो पान गला आप बोलो इसको, उस तरीके से मैंने इसमें शेप दिया है। अब इसकी कटिंग कर लेंगे और एक पार्ट को बाहर निकालेंगे। तो पहले हम इसको साइड में रखेंगे और इसके मेन फैब्रिक की भी कटिंग कर लेंगे। तो इसे भी हमने 4 फोल्ड कर लिया है और सेम इसे रखकर हम एज इट इज कट कर लेंगे, अस्तर को रखकर मेन फैब्रिक की। अब हम बाद में उसका आर्म होल और नेक कट कर लेंगे, जैसा निशान लगाया था सेम वैसा ही। अब हमें देखिए इस तरीके से ट्रायंगल में इस फैब्रिक को बिछा लेना है। और जितना कमर का आपका मेजरमेंट है, आप चाहो तो डायरेक्ट उसे फैब्रिक को रखकर कट कर सकते हो, या फिर आप निशान लगा के भी कर सकते हो। तो मेरा जो मेजरमेंट है वो 9 इंच पे आता है। तो 9 इंच पे मैंने सीधा पहले निशान लगा लेना है।
अब ऊपर से देखना है कि कितना आ रहा है, एक बराबर करते हुए राउंड में जितना भी आएगा उस हिसाब से निशान लगा देंगे। तो एक बराबर स्केल को ऊपर से रख के चारों तरफ निशान लगा के तो हल्का सा राउंड यहाँ पर आ जाएगा। तो अम्ब्रेला का मैंने कई सारे वीडियो में कटिंग बताया है, कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप हमें कमेंट करिएगा, मैं रिप्लाई कर दूंगी। अब देखिए 15 इंच ऊपर हम छोड़ देंगे जो अपर पार्ट की हमने कटिंग की थी, और जितना भी लेंथ रखना है कम या ज़्यादा आप उतना रख लीजिए। तो मैं पूरा देखिए फ्लोर लेंथ मतलब एकदम नीचे तक का नहीं बना रही हूँ, थोड़ा सा मेरा कम ही है, उस हिसाब से मैंने निशान लगा लिया है। तो अगर आपको पूरा नीचे तक का चाहिए गाउन तो मैंने दूसरे वीडियो में डाल रखा है, तो उससे आप लंबाई को बढ़ा दीजिए। तो मुझे जितना भी चाहिए था मैंने मेजरमेंट कर लिया है और निशान लगा दिया है। अब पूरे एक बराबर से करके तो देखिए 2 फैब्रिक हमारी तो पूरी आएगी और 2 फैब्रिक में कम पड़ेगा, तो मुझे वहाँ जॉइंट लगाना पड़ेगा। तो अब कमर की देखिए कटिंग कर लेते हैं पहले। और जो बचा हुआ फैब्रिक है उसी को रखकर हम जॉइंट का भी कट कर लेंगे फैब्रिक। तो यहाँ से इसे उठाएंगे इस तरीके से देखिए, और ऐसे बिछा देंगे और नीचे का जो फैब्रिक है उसी हिसाब से 1/2 इंच ऊपर की तरफ चढ़ाना है। जो नीचे का राउंड घेर कटा है उसी शेप में इसे हम कट कर देंगे। तो इसे जॉइंट लगा के स्टिच कर देना है पहले घेर को। तो हमारी देखिए ये कटिंग हो गई है। अब साइड में जो फैब्रिक एक्स्ट्रा है उसे हम बराबर कर देंगे और अगर जॉइंट है तो उसे ओपन कर लेंगे। तो हमारा जो कटिंग हो गया है घेर का और अपर पार्ट का, इस तरीके से देखिए। अब इसी को रखकर हमें अस्तर की भी कटिंग कर लेनी है। अस्तर को हम मेन फैब्रिक से 5 इंच कम रखेंगे। आप चाहो तो पूरे में भी लगा सकते हो, पर वो नीचे से दिखता है तो अच्छा नहीं लगता है। अगर आप बराबर लगा रहे हो तो आपको बराबर से स्टिच करना पड़ेगा। तो अभी हम मेन फैब्रिक को हटा देंगे और जितना भी आपको रखना हो निशान लगा के अस्तर की भी कटिंग कर लेंगे। तो हमारी देखिए अस्तर की भी कटिंग हो गई है। अब जो ये फैब्रिक बचा है इससे हम पैंट बनाएंगे। इसका वीडियो मैं इसके बाद डालूंगी, आप उसे ज़रूर देखना। बहुत ईजी तरीके से मैंने कम कपड़े में पैंट बनाया है, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा। 5 मीटर में मैंने अम्ब्रेला फ्रॉक फुल घेर का और पैंट दोनों तैयार किया है। तो साड़ी भी हमारी 5 मीटर 5.5 मीटर की जो साड़ी आती है उतनी थी, और पैंट का कपड़ा अस्तर भी मैंने उतना ही था, तो जिससे मेरा पैंट और वो दोनों बन जाएगा। तो उसका वीडियो मैं डालूंगी, आप ज़रूर देखना इसके बाद। अब देखिए बाकी जो बचा कपड़ा है इसमें से हम स्लीव्स रेडी करेंगे। और हाँ, इस फैब्रिक से जो फैब्रिक बचा है और अस्तर दोनों से मैंने एक सिंपल सूट और तैयार किया है। तो मेरा इतने फैब्रिक में एक अम्ब्रेला गाउन और पैंट और एक सिंपल शॉर्ट समीज बन गई है। तो साड़ी से बनाने में यही फ़ायदा होता है। अब नॉर्मल बेसिक जो आपके स्लीव्स का कटिंग है वो आप जितना लेंथ रखना चाहते हो रख के कटिंग कर सकते हैं। सेम आप कोई डिज़ाइन बनाना चाहते हो तो डिज़ाइन, तो मैंने नॉर्मल स्लीव्स रखा है और इसकी कटिंग कर लेंगे। तो हमारी स्लीव्स की कटिंग हो गई है। अब हम फ्रंट आर्म होल की गहराई दे देंगे। 2 पार्ट पकड़ेंगे और उसमें इस तरीके से देखिए गहराई दे देंगे। ध्यान रहे सिर्फ 2 पार्ट पकड़ना है, 2 को छोड़ना है। और यहाँ पर जो फैब्रिक बराबर नहीं उसे हम बराबर कर लेंगे। तो हमारा
कटिंग कंप्लीट हो गया है। इतना फैब्रिक बचा है हमारा, इससे हम शॉर्ट समीज बनाएंगे, सिंपल प्लेन। तो अब देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना है, इसको डिटेल में देखने के लिए मैंने इसका अलग से सेपरेट वीडियो बनाया है, इसको कैसे बनाते हैं लेस रखकर बचे हुए फैब्रिक से। तो मैं इसमें डिटेल में नहीं बता रही हूँ। डिटेल में देखने के लिए वो वीडियो का आप वेट कीजिए, इनके बाद मैं वो वीडियो डालूँगी। तो इस तरीके से देखिए, लेस को बिछाकर हमें डिज़ाइन बना लेना है। इसका डिटेल वीडियो ज़रूर देखिएगा, इसके बाद मैं डालूँगी। तो देखिए, इस तरीके से हमारा ये नेक बनकर रेडी हो गया है। अब हमने देखिए इस तरीके से स्लीव्स भी ज्वाइन कर लिया है और पूरी को हमने सिलाई कर दिया। और अगर आपको सिलाई का वीडियो देखना है तो मैंने बहुत अच्छे से डिटेल में सब कुछ बताया है कैसे इसकी स्टिचिंग करती है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, आप परेशान हो जाते हो, वीडियो को पूरा नहीं देखते और चले जाते हो, इसलिए मैंने शॉर्ट में ही बताया है। इसकी डिटेल में स्टिचिंग देखनी है तो आप मेरे दूसरे वीडियो में बताई हूँ, और इसके बाद जो वीडियो डालूँगी उसमें बता दूँगी, तो आप पूरा देखिएगा। तो इस तरीके से देखिए, साइड की फिटिंग हम कर लेंगे और घेर को फोल्ड कर लिया हमने, स्लीव्स को अटैच कर लिया है। स्लीव्स भी मैंने डिज़ाइन बना दिया है जो बचे हुए थे लेस। तो कैसा लग रहा है, गोटा पट्टी भी मैंने लगाया है। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बैक में भी मैंने डिज़ाइन बनाया है, उसमें मैं डोरी बाद में लगा दूँगी। तो आज के लिए इतना ही, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।